आप सभी उज्जैन शहर को तो बहुत अच्छे से जानते हो। उज्जैन शहर में ही एक राजा रहा करता था जिसका नाम था विक्रम आदित्य, जो बहुत ही बलवान और बहुत ही बुद्धिमान थे। उनके बारे में दूर दूर के राज्य के लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे। यहाँ तक कि उनके राज्य के बारे में राज्य के बाहर के राजा भी बहुत अच्छे से जाना करते थे। एक बार की बात है जब विक्रमादित्य के राज्य में एक भिक्षु आता है जो पूरे सफेद वस्त्र में बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ और हंसमुख चेहरे को लेके उनके सामने पहुंचते हैं और पहुंच के विक्रमादित्य से कहते हैं, महाराज मैं यहाँ पे भिक्षा लेने आया हूँ। तो इसमें विक्रम कहता है, अच्छा तुम्हें भीख में क्या चाहिए? तो इसमें वह भिक्षु कुछ नहीं बोलता, बस अपने जेब से एक सेब निकाल के उनके हाथ में देता है और दे के वहाँ से चले जाता है। राजा सोच में पड़ जाता है, आखिर इसने कुछ बोला क्यों नहीं, एक सेब दिया और दे के यहाँ से चला गया। तो राजा उस सेब को कोषाध्यक्ष के हाथ में देता है और कहता है कि इसे संभाल के कहीं पे रख दो। तो वो दिन तो बीत जाता है। अगले दिन वह भिक्षु दोबारा महल में आता है और राजा उसको देख के झपट से कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुमने तो कल मुझे बताया ही नहीं। तो इस पे भिक्षु कुछ नहीं बोलता, अपने जेब से एक सेब निकाल के उसके हाथ में थमा के चले जाता है। राजा को फिर समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या। तो फिर वो सेब को वो कोषाध्यक्ष के हाथ में दे देता है, जिसे कोषाध्यक्ष अपने साथ लेके चले जाता है और ये सिलसिला लगातार चलते जाता है। वह भिक्षु रोज आता है, एक सेब राजा के हाथ में थमाता है और वहां से चले जाता है। और देखते ही देखते ये सिलसिला सालों चलने लगा और धीरे धीरे ऐसे ही 10 साल बीत गए। अब ये रोज की बात हो गई और 10 साल बाद एक दिन वह भिक्षु दोबारा सेब को लेके उसके सामने आता है। तभी वहाँ पे एक बंदर भी आता है। तो राजा उस सेब को लेके उस बंदर के हाथ में दे देता है और तब तक भिक्षु वहाँ से चले जाता है। जब बंदर उस सेब को खाने लगता है तो देखता है कि उसके अंदर हीरे का कुछ है। जब विक्रमादित्य उस चीज को देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो कोषाध्यक्ष से कहता है कि मैं पिछले 10 साल से तुम्हें सेब दे रहा हूँ, आखिर तुम उसका कर क्या रहे हो? तो इसमें वह कोषाध्यक्ष कहता है, महाराज वो सारे सेब मैंने संभाल के रखे हैं, आप आके देख सकते हो। तभी विक्रम दौड़ते हुए उनके साथ जाता है और जाके देखता है कि वहाँ पे सारे सेब सड़ चुके हैं और सेब की जगह पे हीरो का भंडार लग चुका है। ये सोच के विक्रम चकरा जाते हैं कि आखिर बात क्या है। तो वह सुबह से लेके रात तक प्रतीक्षा करते हैं कि कब रात हो और अगले दिन दोबारा वो भिक्षु आए। लेकिन दूसरे दिन वो भिक्षु महल में आते ही नहीं है, जिससे विक्रम भयभीत हो जाता है कि आखिर बात क्या है। तो वो अपनी सेना को लेके उस भिक्षु को ढूंढने निकलता है। तभी वो ढूंढते ढूंढते एक कब्रिस्तान में पहुंचता है जहाँ पे वो भिक्षु बैठ के भगवान का नाम जपते रहता है। तभी जाके विक्रम उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है महाराज, आप रोज मेरे महल में आते हो लेकिन आज आप महल में नहीं आए। तो इसमें वो भिक्षु कहता है, क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले मैंने कहा था कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन कुछ चाहिए उसके बदले 10 साल तक मैंने तुम्हें दिया है और आज ये समय आ चुका है जब तुम मुझे किए गए वादे का बोध रख के मेरा वो काम करोगे। तो इस पे विक्रम कहता है, महाराज मैंने वचन दिया है, आप अगर बोलोगे तो मैं अपना जीवन भी आपको देने को तैयार हूँ। तो इसमें वो भिक्षु कहता है कि तुम मेरा एक काम करना कि रात को ये कब्रिस्तान में तुम्हें अकेले आना है, जहाँ में एक मृत व्यक्ति मिलेगा जिसको लेके उस नदी के पास पहुंचना है, जहाँ पे मैं बैठ के भगवान की आराधना करूंगा। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारा किया गया वादा पूरा हो जाएगा। तो वादे के अनुसार विक्रम वही करता है। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तान में पहुंचता है और पहुंच के देखता है कि वहाँ पे कोई भी मृत व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक जीवित व्यक्ति पैर पे उल्टा लटका हुआ है। तो इस पे विक्रम सोचता है, अरे ये व्यक्ति तो जीवित है। ये सोच के वो पैर को तोड़ने लगता है कि इसी व्यक्ति को उनके पास लेके जाएंगे। और जैसे ही पैर की शाखा टूटती है तो वह इंसान नीचे धराम से गिरता है और गिरते ही वह व्यक्ति हंसने लगता है। तो इसमें विक्रम सोचता है कि आखिर बात क्या है, और यह सोचते सोचते वह देखता है कि वह मृत व्यक्ति अचानक हवा में उड़ने लगा और पैर में जाके दोबारा बैठ गया। बस इतना ही हुआ। उतने में विक्रम समझ के कि ये कोई जीवित व्यक्ति नहीं है बल्कि ये तो एक भूत है, लेकिन मैंने महाराज को वचन दिया था कि इसको मैं उनके सामने लेके आऊंगा। तो वो दोबारा उस भूत को पकड़ते हैं, पकड़ के अपने कंधे पे लेटाते हैं। तभी वो भूत विक्रम से कहता है, अरे विक्रम तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तब विक्रम कहता है कि मुझे तुम्हें उस भिक्षु व्यक्ति के पास लेके जाना है, मैंने वचन दिया है। तो इस पे वह भूत कहता है, मेरा नाम वेताल है और चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन कहानी के बीच में अगर तुमने कुछ कहा तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। तो यह कह के वो हंसने लगता है। तो यही से कहानी चालू होती है विक्रम और बेताल की। आगे आने वाली जितनी भी कहानियां होगी वो विक्रम बेताल के ऊपर होगी। तो मैं आशा करता हूँ वो सारी कहानियां आपको पसंद आएगी। तो मिलेंगे अगली कहानी में। सालों पहले
यमुना किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गणपति। उसकी एक सुंदर सी गुणवान बेटी भी थी। जैसे उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उस लड़की के लिए योग्य वर ढूंढना चालू कर दिए। एक दिन ब्राह्मण गणपति किसी के घर पूजा करने के लिए गए हुए थे और उनका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया था। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण लड़का उसके घर में आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आ जाता है और वो उससे वादा करती है कि वो अपनी बेटी की शादी उसी से करवाएगा। उधर ब्राह्मण गणपति जिसके घर पे पूजा करने गया था, वह भी एक ब्राह्मण अपनी लड़की के लिए एक लड़का पसंद कर लेता है और उससे अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। और उसी वक्त ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था, वह भी एक लड़का उसे पसंद आ जाता है और वो वादा करता है कि अपनी बहन की शादी वो उसी से करवाएगा। कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़के को लेकर अपने घर में पहुंचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देखकर चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की की शादी हम कराए तो कराए किससे, क्योंकि तीनों अलग अलग लड़के को पसंद करके और सबको वादा करके अपने घर ले आते हैं। इसी दुविधा के बीच पड़ोसी से एक लड़का दौड़ते हुए ब्राह्मण के घर आता है और आके कहता है, गणपति जी, आपकी बेटी को नदी के किनारे सांप ने काट लिया है, जिससे वो तड़प तड़प के मरने ही वाली है। यह सुनते ही तीनों लड़के दौड़ के उस लड़की के पास पहुंचते हैं और पहुंच के देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वो भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमने तो वादा किया था। और ये देख के वह तीनों लड़के बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ देर के बाद लड़की का परिवार और वो तीनों ब्राह्मण मिलके उस लड़की का अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाक्रम के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल की ओर चले जाता है। दूसरा लड़का उसकी राख को इकट्ठा करता है, एक पोटले में बांधता है और बांध के शमशान के भीतर ही एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगता है। वही तीसरा शमशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमना शुरू कर देता है। ऐसे होते होते कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर में पहुंचता है। ब्राह्मण को घर पे देखकर तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है और उसका बहुत ही आदर और सत्कार करता है। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने घर में रहने की कृपा भी मांगी और उसके बाद तांत्रिक की जिद देखकर योगी ने उसके घर पे कुछ दिनों का रुकने का वादा किया। एक दिन जब तांत्रिक अपने विद्या में बहुत लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी और उसकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसी वक्त तांत्रिक का बेटा जोर जोर से रोने लगता है। उसकी माँ उसको बहुत समझाती है लेकिन वह बच्चा बिल्कुल नहीं समझता। तो वह पत्नी गुस्से में अपने बेटे को ढकेल देती है, जिससे वो चूल्हे में जा गिरता है और उसके पूरे तन बदन में आग लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर वह ब्राह्मण लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और वह तांत्रिक से कहता है, मैं तुम्हारे घर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता और ना ही यहाँ पे भोजन करना चाहता हूँ। तभी तांत्रिक अपने बगल से एक किताब निकालता है। निकाल के वो चूल्हे के बाजू में कुछ पढ़ने लगता है और अचानक वो जो बच्चा था वो दोबारा जीवित हो जाता है। यह सब देखकर वह योगी हैरान हो जाता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं वह लड़की को जीवित करके उसे अपनी पत्नी बना सकता हूँ। योगी यह सोच ही रहा था, तभी उधर तांत्रिक के बेटे को जीवित करने के बाद फिर से योगी ने खाना खाने का आग्रह करता है। योगी खाना खाता है और वो वही रुक जाता है। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस वो किसी तरह से उस किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात को योगी उस तांत्रिक वाली किताब को अपने हाथ में लेकर धीरे से घर से निकल जाता है और निकल के शमशान घाट में पहुंचता है, जहां ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलके उस फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह पे योगी कुछ मंत्र पढ़ता है और उसी वक्त वह लड़की जीवित हो जाती है। यह देख तीनों ब्राह्मण बहुत ही खुश हो जाते हैं। बस इतना सा कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वह राजा विक्रम से पूछता है, बताओ
वह लड़की किसकी पत्नी हुई। विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से एकदम चुप्पी बनाए रखते हैं। तभी बेताल गुस्से में कहता है, देखो अगर तुम जवाब पता होते हुए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, इसलिए जल्दी इसका जवाब दो। इतना सुनते ही राजा कहते हैं, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो उसकी पत्नी हुई। फिर बेताल पूछता है, ऐसा क्यों? तो इसमें विक्रम कहता है, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हुआ, जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसका पिता समान है, और जो उसके राग के साथ जीवन जी रहा था वही उसका असली पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें चुप रहना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा उन जंगलों की तरफ उड़ गया और राजा विक्रम फिर से उसे पकड़ने के लिए दोबारा शमशान की तरफ जाना शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे अपने कंधे पर लाद कर शमशान की ओर ले चले। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की और बेताल बोला, एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने जंगल की ओर गया। काफी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और उसके ऊपर ही हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी में हाथ मुंह धोया और पास ही उसे महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए थे। फिर जब दोनों दर्शन करके मंदिर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि दीवान का बेटा वही एक पेड़ के पीछे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला और उसको कान से लगाया और उसके बाद दांतों से कुतर दिया और कुतरने के बाद पैरों के नीचे दबाया और फिर अपनी छाती में लगाकर अपने सहेलियों के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है? दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, अरे वो कैसे? तो दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों में लगाया। यानी राजकुमार कहना चाहती है कि वह कर्नाटक से है। दांतों से फूल को कुतरा, मतलब उसके पिता का नाम दंतवाट है। फिर फूल को पाँव से दबाने का मतलब था राजकुमारी का नाम पंचवती है, और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि वह आपसे प्रेम कर चुकी है। यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो गया। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे अभी के अभी कर्नाटक जाना है, मुझे वहां ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुंच गए। जब वह दोनों राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्हें एक चरखा चलाती हुई महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा अपना यहाँ कोई नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुँच जाएगा, हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर पे रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती है माई, और आपके यहाँ पे कौन कौन रहते हैं और कैसे अपना आप गुजार बसार करती है? इस सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे वह महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पक्षावती की दासी थी, लेकिन अब मैं बुरी हो चुकी हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। राजा खाने तो दे देते हैं। इतना सुनते ही राजकुमार ने बुरी औरत को कुछ धन दिए और राजकुमारी तक संदेश पहुंचाने को कहा। राजकुमार ने उस बुरी महिला से कहा, आई कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि सेठ सूदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वह तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वह बुरी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल में तमाचा मारते हुए कहा,
मेरे घर से निकल जाओ। और फिर क्या था, बुरी औरत ने घर लौटकर सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य रखने कहा और बोला, राजकुमार आप चिंतित ना हो, राजकुमारी को बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दे कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफ़ेद चंदन में डुबाकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के है, उसके खत्म होने के बाद अंधेरे रात में वो आपसे मिलेगी। कुछ दिन बाद बुरी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेश लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबाकर बुरी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वह बुरी महिला फिर राजकुमारी के पास पहुंची। इस बार फिर राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे उछलने लगा। उसने बुरी महिला के कपड़े पहनकर नारी का भेष धारण किया और उसके बाद अपने शरीर में इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे तक पहुंचा। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली हो गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें थी। रात भर राजकुमारी और राजकुमार साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने लगा तो राजकुमारी ने उसे अपने महल के अंदर ही छुपा दिया। जब रात होने लगी तो राजकुमार बाहर आ जाता है और इसी तरह कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ है और कैसा होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, यह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीने से मिल ही नहीं थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बात बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने बस में नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे कुत्ते को खिला दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखकर राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसे औरत से भगवान हमारी रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सके। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर उसकी गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का भेष धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इस गहने को बाजार में बेच दो, अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने को लेकर महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहने देखते ही पहचान लिया कि यह राजकुमार की गहने हैं। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछा तो उस पे राजकुमार ने कहा, ये गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है। यह सुनने के बाद कोतवाल गुरु यानी कि दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती आभूषण कहाँ से मिले? योगी का भेष धारण किए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली 14 को टकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था, तभी मेरे सामने डाकिनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यही सुनते ही राजा महल में गए और अपनी रानी को कहा कि पंचवती की बाई जांघ देखे कि कहीं राजकुमारी के जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान था।
यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के सामने गए और कहा कि योगी बताओ, धर्मशास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? तो इस पे योगी ने उत्तर दिया, ब्रह्म राज्य, गुरु, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पक्षवती को जंगल भेज दिया, जहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके का इंतजार कर रहे थे और वह राजकुमारी को अकेले पाकर दोनों उसे अपने नगर ले गए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हो गई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन अब बताओ इस कहानी में पापी कौन है, और जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमारी ने अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोच विचार किए राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पे जा लटका और इस तरह ये कहानी भी खत्म होती है। और नीचे कमेंट में आप बताना आपको क्या लगता है, यहाँ पे गलती किसकी थी। हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारता है और पीठ पर लादकर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। ऐसे में एक बार फिर विक्रम को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है और वह कहानी है एक राजा की, जिसका नाम था रूपसेन और उनके अंगरक्षक बीरबल की। धर्म नाम राज्य में रूपसेना नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उनके राज्य से सटे सभी राज्यों में भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में बीरबल नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो बीरबल बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बीरबल की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो या नहीं। राजा की यह बात सुन बीरबल फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शास्त्र कौशल भी बड़े ही जोर शोर से दिखाया। बीरबल की सभी योग्यताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, बीरबल बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम प्रतिदिन खर्च के लिए कितना लोगे? राजा के इस सवाल पर बीरबल बोला, महाराज आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना। बीरबल का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगे। राजा रूपसेन भी बीरबल की मांग पर आश्चर्य में पड़ गया, और ऐसा हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में बीरबल ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर बीरबल से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तो इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज कुल 4 लोग, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी एक बेटी। बीरबल का जवाब सुन राजा ने मन ही मन सोचा, आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इतने धन की क्या आवश्यकता है। फिर कुछ सोचकर उसने बीरबल को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च के लिए देने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि बीरबल इतने धन का क्या करेगा। उसने बीरबल को 1000 तोला सोने देकर रात की नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। बीरबल नौकरी पर मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। बीरबल सोना लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया और आधा सोना रास्ते में ही ब्राह्मणों को बांट दिया। बाकी जो आधा बचा था उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागियों को, सन्यासियों को और मेहमानों को दे दिया। फिर बचे हुए सोने के अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनाया और पकवान बनाकर गरीबों को खिला दिया। फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिलकर रात को वह खा लिया। बीरबल की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नज़ारा देखा और जाकर राजा को बता दिया। राजा को यह जानकर बहुत संतुष्टि मिली कि उसके द्वारा दिए गए धन बीरबल अच्छे कामों में लगा रहा है। जब राजा को यह देखना था कि बीरबल अपने काम के लिए कितना खतरा उठा सकता है, बीरबल जब महल पहुंचा और राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोए नहीं थे। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि बीरबल अपना काम ईमानदारी से कर रहा है या नहीं। राजा ने पाया कि बीरबल बिना पलक झपकाए पूरी होशो आवाज में कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे। बीरबल की ऐसी कर्तव्य निष्ठा देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बीरबल प्रतिदिन
इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता था और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता था। जब भी राजा को किसी भी चीज की जरूरत होती, बीरबल हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात को किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनी। स्त्री की आवाज़ सुन राजा बहुत हैरान हो गया। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, जाओ पता लगाओ कि इतनी रात में कौन सी महिला रो रही है, साथ ही उसकी रोने की वजह भी मालूम करना। राजा के आदेश मिलते ही बीरबल वहाँ से फौरन उस स्त्री के रोने के कारण जानने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद बीरबल को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती और कभी सिर पीट पीट कर रोने लगती। यह सब देख बीरबल उस स्त्री के पास पहुंचा और उस स्त्री से ऐसा करने की वजह पूछा। बीरबल के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ और मैं रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेना की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली पर अकाल मृत्यु लिखा है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। राजा की मौत सुनकर बीरबल ने महालक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? बीरबल सुना और सुनते ही लपाक से बोला, आप मुझे उपाय बताए, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। और फिर बीरबल की हामी भरते ही राजलक्ष्मी ने बोला, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि दे देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और इस राज्य पे राज करेगा। महालक्ष्मी की यह बात सुन बीरबल घर की ओर चल दिया और घर पहुंचकर सारी कहानी अपनी पत्नी को बताया। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जाग जाते हैं। जब बीरबल की बेटी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। बीरबल का बेटा कहता है, पिताजी, सबसे पहले यह आपका आदेश है। दूसरा, राजा का मैं जीवन बचा पाऊंगा। तीसरा, देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है पिताजी? आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर बीरबल अपने पूरे परिवार के साथ देवी के मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर पहुंच बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी उम्र प्रदान करो। यह कह के बेटे का सर धड़ से अलग कर देता है। भाई की मौत पर बीरबल की पुत्री और उसकी पत्नी माता के चरणों पर पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। पुत्र और बेटी की मृत्यु देखकर उसके पिता के होश उड़ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद अब बीरबल सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ, तो फिर मेरे जीने का भी क्या फायदा है? यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद की हत्या कर लेता है। जब इस बारे में राजा रूपसेना को मालूम चला तो वह भी मंदिर पहुंच जाता है और सारा नज़ारा देख बहुत दुखी होता है। वो मन ही मन सोचता है कि मेरी जान बचाने के लिए चारों लोगों की जिंदगी मृत्यु में बदल गई। ऐसे जीवन में धिक्कार है। ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगा? सब यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है और अपने गर्दन में मार के देवी माँ के सामने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर लेता है। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने जा ही रहा था कि तभी अचानक वह देवी प्रकट हो जाती है। देवी कहती है, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तो जो भी वर मांगेगा तुझे वह हासिल हो जाएगा। देवी की यह बात सुनकर राजा कहता है, देवी, आप बीरबल और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत बीरबल और उसके परिवार को दोबारा जिंदा कर देती है। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इस सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका है? फिर विक्रम बोलता है, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, वो कैसे? तो इस पे विक्रम बोला, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक को अपने राजा के लिए अपना प्राण देना उसका धर्म है। वही अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देता है तो यह बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए राजा बलिदान में सबसे बड़ा है। विक्रम से यह जवाब पाकर बेताल कहता है, बहुत खूब विक्रम, तूने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया, मैंने कहा था ना कि तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ में लटक जाता है। दोस्तों, इस तरह की कहानी अगर आपको और सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक है, जहाँ से जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे ऐसी कहानी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।